बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए वो मैंने एक केतली के अंदर पानी को बॉईल कर लिया है। इतना ही हमें हॉट बॉईल करना है। अब इसको हम थोड़ा सा आंच को हम धीमा कर देते हैं। अब इसके अंदर हम ये मैक्रोनी डाल देते हैं। ये एक प्याली मैक्रोनी है। साथ ही इसके अंदर हम 1 चम्मच की जितना ऑयल डाल देते हैं और 1 चम्मच इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब ये अच्छे से बॉईल होगी। इसको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे अच्छा सा। और याद रहे कि इसको हमको गर्म पानी में ही डालना है, ठंडे पानी में नहीं डाल देना, बल्कि गर्म पानी में हम इसको बॉईल करेंगे। ये 5 से 6 मिनट में या 7 मिनट में तैयार हो जाएगी। इतनी देर में हम अपना जो मैक्रोनी में डलने वाले सब्जियां हैं, गोश्त है, वो उसको हम बता देते हैं आपको वो कैसे डलेंगी और वो कैसे पकेंगी। एक पैन ले लिया है हमने और फ्लेम ऑन कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हल्का सा 2 चम्मच की जितना हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अब इस ऑयल में हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और साथ ही अदरक लहसुन भी डाल देंगे। इसके अंदर आधी चम्मच की जितना अदरक लहसुन डाल देंगे। इसको फ्राई करके फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी सब्जियां जाएंगी मैक्रोनी के अंदर। अब इसमें हम ये सब मसाले डालेंगे, ये सब सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेते हैं। हल्की सी शैलो फ्राई हो जाएगी। अब इसके अंदर ये टमाटर डाल देते हैं। एक बड़ा साइज़ का टमाटर है, इसको डाल देते हैं। ये अच्छे से हम भून लेंगे। साथ ही मटर को भी डाल देते हैं, क्योंकि मटर कुकिंग हुए हैं तो इसको भी शामिल करते हैं। ये भी आधी कटोरी के करीब है। और क्योंकि हमारी जो चिकन है वो हमने पहले से ही फ्राई कर ली थी ताकि हमारा टाइम बच जाए। और ये गाजर है और ये शिमला मिर्च है। अब इसको टमाटरों के साथ अच्छे से कुक करेंगे जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं होते। दूसरी तरफ हमारा ये पास्ता हो रहा है। अभी इसको 3-4 मिनट और लगेंगे। देख रहे हैं आप ये। इसके अंदर आधी चम्मच की जितना नमक डाल देते हैं ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और इसको ढककर हम 3 मिनट के लिए भी पकाएंगे। बस टमाटरों को हमें इतना ही पकाना है, टमाटर को भी। बाकी और जब हम सब्जियाँ डालते जाएंगे तो ये कुक होते जाएंगे। अब इसके अंदर हम कैरेट डाल देते हैं। ये भी 1 बॉल की जितना है। शिमला मिर्च और चिकन को हम बाद में डालेंगे। अब इसमें शिमला मिर्च भी डाल देते हैं और ये चिकन भी डाल देते हैं। तो हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है सब्जियों को। और देखिए माशाल्लाह कितनी कलरफुल मैक्रोनी बनेगी माशाल्लाह से। अब हम इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो आपको बताएं। इसमें 1 चम्मच जितनी काली मिर्च, थोड़ी सी ये लाल मिर्च, और इसमें थोड़ा सा ये चिली सॉस है जो हमने आधे चम्मच में जितना डाला होगा इसके अंदर। ये सोया सॉस है जिसको हम आधी चम्मच डालेंगे, ये भी डाल देते हैं। और नमक का खास ध्यान करना है, क्योंकि आपने चीज़ें डाला है मैक्रोनी में भी और फिर शुरू में भी आपने नमक डाला है तो नमक की ज़रा मिकदार जो है वो कम ही रहती है। बस क्योंकि सोया सॉस में भी अच्छा खासा नमकीन होता है वो। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये पिज़्ज़ा सॉस डाल दूँगी, 1 चम्मच की जितना। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। और ये केचप डाल देंगे, चिली सॉस है, सॉरी केचप नहीं है। ये 1 चम्मच जितना हमने इसमें
चिली गार्लिक सॉस डाल दी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। अब इसके अंदर ये पास्ता को जो हमने बॉईल कर लिया था उसको शामिल कर देते हैं। मैक्रोनी को मैक्रोनी बोल लीजिए। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। ये मैक्रोनी हमारी खूब मिर्ची वाली है, स्पाइसी लग रही है, लेकिन इतनी स्पाइसी है नहीं क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है। लेकिन देखिए कितना अच्छा लुक आया है। बस इसको मैं ढककर 1 मिनट के लिए दम दूँगी। बस ये हमारी मैक्रोनी तैयार है। वेजिटेबल मैक्रोनी विद चिकन के साथ हमारे लिए तैयार है। जितने वेजिटेबल आप डाल सकते हैं इसके अंदर, सब्जियां डाल सकती हैं, डाल दीजिए। बहुत ही मज़े से ये मैक्रोनी बनती है। इसी तरह पास्ता भी बनता है। अब इसको मैं ढक दूँगी सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये हम उठा लेते हैं। 1 मिनट हो गया। देखिए माशाल्लाह कितनी जल्दी झटपट सी बन जाती है मैक्रोनी। आप भी लंच में और डिनर में खा सकते हैं अपनी फैमिली वालों के साथ, और बहुत उनको बहुत पसंद आएगी अगर आपने भी इस तरीके से बनाएंगी मैक्रोनी। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरी कोई भी रेसिपी देखें तो प्लीज़ उसको फुल वॉच कीजिए। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाली है गर्मा गर्म मैक्रोनी को, और माशाल्लाह कैसे धनक के रंग लग रहे हैं कि जैसे पूरे इसी में रंग समा गए हों इस मैक्रोनी के अंदर। आप भी खाइए अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय कीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए। पूरी रेसिपी देखने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया।